सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाई। सड़क सुरक्षा और बीमा अनुपालन को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई निजी कारों के लिए 4 वर्ष तथा 2 पहिया वाहनों के लिए 6 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य कर दिया। मैसाचुसेट्स और बोस्टन ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया। मैसाचुसेट्स और बोस्टन ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस और भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान के सम्मान में 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया। संसद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी। संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी। इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 मेडटेक नवाचार को बढ़ावा देगा। 9वां इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 7-8 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक मेडटेक हब बनाना है। गुजरात ने एनालॉग डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया। गुजरात सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गैर मानकीकृत एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तेलंगाना ने एआई संचालित नेक्स्ट जेन डायल 112 प्रणाली शुरू की। तेलंगाना ने 18 आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए एआई आधारित नेक्स्ट जेन डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की। आंध्र प्रदेश ने 9.5 लाख करोड़ रुपए की विशाखापट्टनम विकास योजना पेश की। आंध्र प्रदेश ने 2032 तक विशाखापट्टनम आर्थिक क्षेत्र को 120 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश योजना घोषित की। ईरान और ओमान ने होर्मुज जलद मरुमध्य शिपिंग वार्ता में प्रगति की। ईरान और ओमान ने होर्मुज जलद मरुमध्य में प्रस्तावित नौवहन मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों पर सहमति बनाकर समुद्री समन्वय और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। प्रस्तावित यूपीआई एमडीआर नियम उच्च मूल्य भुगतान को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार भविष्य में चुनिंदा उच्च मूल्य यूपीआई व्यापारी लेनदेन पर एमडीआर लागू करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग का प्रस्ताव रखा। आरबीआई ने पात्र सहकारी समितियों को प्रवाह पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय शहरी सहकारी बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति देने वाला मसौदा जारी किया। एयर इंडिया ने टेवोल्डे गेबरमेरियम को नया सीईओ नियुक्त किया। एयर इंडिया ने इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गेबरमेरियम को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। गूगल भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 में गूगल पहले, टाटा समूह दूसरे और अमेजन तीसरे स्थान पर हैं। जॉस बटलर टी20 क्रिकेट के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के जॉस बटलर ने 14,833 रन बनाकर किरण पोलार्ड को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का नया रिकॉर्ड बनाया। बोलेंग एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। अरुणाचल प्रदेश का बोलेंग 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक सिमंग नदी पर एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिससे भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत एआई लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का चंद्रमा से टकराया। फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयुक्त ऊपरी चरण 5 अगस्त 2026 को आइंस्टाइन क्रेटर के पास चंद्रमा से टकराने की संभावना जताई गई है, जिससे एक नया चांद क्रेटर बना। भारत ने सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात के नए नियम लागू किए। डीजीएफटी ने 5 अगस्त 2026 से इन्वेंट्री आधारित सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सरल बनाने के लिए नए एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड ईओआर नियम अधिसूचित किए। भारत का सर्विसेज पीएमआई 50 से ऊपर बना रहा। जुलाई 2026 में एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई 53.3 दर्ज किया गया, जो भारत के सेवा क्षेत्र में लगातार विस्तार का संकेत देता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 1 से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स थीम के साथ मनाया जा रहा है। असम ने अलाबोई रन स्मृति दिवस 2026 मनाया। असम ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक अलाबोई युद्ध में शहीद हुए हम वीरों की स्मृति में अलाबोई रन स्मृति दिवस मनाया। हिरोशिमा दिवस 2026 की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। 6 अगस्त 2026 को रिमेम्बरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस थीम के साथ हिरोशिमा दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश देना है। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पहल से पर्यटन को बढ़ावा। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने लोकप्रिय नेटफ्लिक्स प्रोडक्शंस में दिखाए गए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स अनुभाग लॉन्च किया।